इस देश में राजनीति को इस तरह बदला गया है कि राजनीति का गलत मीनिंग लोग आजकल निकाल रहे हैं। लेकिन महात्मा गांधी ने कहा था, राजनीति में वो लोग आए जिनको सेवा, त्याग, समर्पण की भावना हो और वो देश के लिए सेवा करना चाहते हो, इस मकसद से आए। लेकिन आजकल राजनीति में आने वाले लोग राजनीति को दिन प्रतिदिन खराब करते चले गए और आज देश को इस प्रकार बांट दिए हैं कि भाई भाई भी अपना नहीं हो पा रहा है। तो औरों की बात मैं क्या बताऊं। इस देश में अगर हमें एकत्रित और इकट्ठा होना है तो इस देश की एकता और अखंडता को हमें सुनिश्चित करना होगा। और ये देश, इस देश के संविधान में जो लिखा है उसके हिसाब से चलेगा ये देश। और ये हमारा जो देश है, कुछ लोग इसको धर्मनिरपेक्ष कहते हैं, पंथ निरपेक्ष कहते हैं। ये देश हमारा पंथ निरपेक्ष है, यहाँ पे सभी जाति धर्मों का सम्मान है। और हमारे देश की ये खासियत है कि हमारे देश में तमाम जाति धर्म के लोग रहने वाले हैं। उसके बाद भी हमारे देश में एकता रही है, हम इसे बनाकर रखना चाहते हैं। ये मेरी कोशिश है और मैं चाहता हूँ कि अगर इस देश में जो राजनीति में आए हैं या करना चाहते हैं, और राजनीति का गलत फायदा न उठाएं। राजनीति का मतलब है इस देश के आज़ादी के 70 वर्ष के बाद भी देश में आज गरीबी, बेरोजगारी, बीमारी, भूखमरी, अशिक्षा क्या ये व्याप्त नहीं है? क्या इस देश में जो शोषित हैं, दलित हैं, वंचित हैं, पीड़ित हैं, उनकी कौन सुनता है? देश के कानून का लोग सम्मान तो काफी करते हैं, लेकिन क्या देश का जो संविधान है, जो गरीब पर थोड़ा सा अत्याचार हो जाए तो उस पर हावी हो जाते हैं लोग, क्या यही कानून जब अमीर लोग होते हैं या बड़े कास्ट के लोग होते हैं या तमाम देश के जो बुद्धिजीवी लोग हैं उनके पास होता है तो वो ऐसा कुछ करते नहीं हैं, उनके में कानून बदल जाती है। पता नहीं हमारा जो कोर्ट है वहाँ पे किस तरह का न्यायिक प्रक्रिया है, मैं तो इसके बारे में कह नहीं सकता हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि इस देश में संविधान का पालन होना चाहिए और इस देश के गरीब हों, चाहे पीड़ित हों, शोषित हों, चाहे वंचित हों, इन सब के पीछे भी एक कानून हमारा है, चाहे देश के सभी लोगों के प्रति है। तो इनका अधिकार जो है हमें हनन नहीं करना चाहिए, इनका अधिकार मिले, ये मेरी कोशिश है। और मैं अपने इस जीवन की छोटी सी उम्र में मैं अभी तक ऐसे सभी लोगों को मैंने देखे हैं और मैं देश के तमाम शहरों में देखते हुए मैं आज कह सकता हूँ इस देश में जो गरीब हैं 70 दशक पहले भी जहाँ थे वो आज भी वही हैं। बस फर्क ये है कि तब रहने को आवास नहीं होता था, झोपड़ी बन गई है। लेकिन शिक्षा के नाम पर कुछ भी नहीं है, बीमारी के नाम पर एक हॉस्पिटल नहीं है, एक अच्छे से इलाके में एक अच्छा हॉस्पिटल हो देश में। ये देश की समस्या है। हर 125 करोड़ की जो आबादी है, जो आबादी गांव में रहती है, उसका जो बहुत बड़ा भाग है वहाँ पर बूढ़ों के लिए दवाई नहीं है, बच्चों के लिए पढ़ाई नहीं है, खाने के लिए अगर अनाज मिलता है तो सरकार हमारी कहती है कि 33% लोग गरीब हैं, लेकिन जब अनाज बांटा जाता है तो 67% लोग देश के गरीब बन जाते हैं। क्या देश के कानून में जो है उस हिसाब से अगर देखें तो क्या हमारी जो सिस्टम है उसमें पारदर्शिता होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? पारदर्शिता होनी चाहिए। तो पारदर्शिता कैसे आएगी आप मुझे बताइए। अगर ये देश को चलाना है तो देश में, ये देश डेमोक्रेटिक कंट्री है, डेमोक्रेटिक अगर है तो वहाँ डाइवर्सिटी होगी, अगर डाइवर्सिटी है तो डिग्निटी होगी। इस देश में चाहे गरीब हो या अमीर, सबकी एक गरिमा है, सबकी एक लोकतांत्रिक प्रणाली के तहत सबकी आज़ादी है, स्वतंत्रता है और सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। लेकिन क्या इस देश में ऐसा है? गरीबों को हमेशा सताया क्यों जाता है? मुझे कभी कभी बहुत अफसोस होता है, इस गरीब की क्या गलती है जिस गरीब को आज इतने दिनों के बाद भी मारा जाता है, पीटा जाता है। और देश के तमाम राज्यों की सरकारें, चाहे वहाँ के तमाम पुलिस अधिकारी भी उस तरह उससे ट्रीट करते हैं, ऐसा लगता है कि गुनाह उस गरीब का है जो वो गरीब रह गया। क्या मेरे देश का कानून ऐसा ही है? इसे हमें समझना चाहिए। और मैं चाहता हूँ कि इस देश में जो किसान है, जो सेना हमारी है, इस देश के सच्चे अगर देशभक्त हैं कोई, तो मैं मानता हूँ इस देश की सेना सच्चे भक्त देशभक्त हैं। और इस देश के किसान जो दिन भर मेहनत करके शहर शहर अमीर गरीब सबको भोजन कराते हैं, अनाज उपजाते हैं, वो इस देश के सच्चे हीरो हैं। और इस देश की सेना जो ठंड के दिनों में, गर्मी के दिनों में, बरसात के दिनों में हमेशा खड़े रह करके इस भारत देश की हमेशा सुरक्षा को बनाए रखते हैं। और इसके बाद भी हमारे देश के कुछ लोग इसको तोड़ना चाहते हैं। देश में ऐसे कुछ लोग हैं जो भाषण देते हैं, मुस्लिमों के प्रति कट्टरवादिता सोच है, कुछ के हिंदुओं के प्रति है, कुछ बांटने का काम करते हैं,
कुछ तोड़ने का काम करते हैं। क्या हमारा देश इस तरह अगर चलेगा तो क्या हमारा देश कब सुधर जाएगा? मैं चाहता हूँ इस देश में एक जो हमारी शासन प्रणाली है, जो कानून में लिखा है, उसके हिसाब से देश चले। और मेरी तमाम राय इस देश के उन लोगों के लिए है जो लोग पीड़ित हैं या गरीब हैं, उनके लिए हमेशा मेरे पास जब भी कभी समस्या आती है तो मैं आसपास के लोगों को भी मैं हमेशा सलाह देता हूँ कि आपके लिए अगर ये अच्छा है, आपकी अगर बीमारी ये है तो उसके लिए हॉस्पिटल आपको कहाँ मिलेगा। लेकिन वो जब वहाँ जाते हैं तो वहाँ पर उसके साथ ट्रीट ऐसा किया जाता है जैसे कि इस देश का वो नागरिक नहीं हो। इस प्रकार से मैं देखता हूँ जब, तो मुझे लगता है कि इस देश में पता नहीं क्या हो रहा है। मुझे बहुत अफसोस होता है कि इस देश की समस्या को आपको जानने का अधिकार है और इस देश के सभी लोगों को जानने का अधिकार है इस देश में क्या हो रहा है। कुछ लोग देश के खिलाफ बोलते हैं, कहते हैं कि देश के खिलाफ मैंने बोला नहीं, बात को बदल देते हैं। क्या ऐसे अगर ये देश चलेगा तो मुझे नहीं लगता इस देश में ज़्यादा दिन लगेंगे जब देश टूटेंगे। टूटने की बातें करते हैं लोग, और ये टूटने का कारण क्या है? ये वोट बैंक है। वोट बैंक कहाँ से आता है? वोट बैंक का मतलब जाति धर्म क्षेत्र से नहीं आया। वोट का मतलब है इस देश का विकास, इस देश की नीति, इस देश का संविधान। इतना यहाँ पर इतने सारे धर्मों के लोग रहते हैं, इतने सारे कल्चर्स हैं, फिर भी हम सारे धर्मों को सेलिब्रेट करते हैं, सभी धर्मों के पर्वों को सेलिब्रेट करते हैं। क्या इस देश की एकता नहीं है? सवाल है। इस देश में जो हमारी सरकारें रही हैं वो सिर्फ और सिर्फ सभी को वोट के तौर पर इस्तेमाल करती है और करती रही है। अगर ऐसा है तो मुझे लगता है कि आप लोगों को इस बात का पूरा अधिकार है कि ये जो वोट बैंक की लोग पॉलिसी जो कर रहे हैं, जो राजनीति कर रहे हैं, उसको आप लोग समझिए और अपने वोट को सही इस्तेमाल करके देश में एक अच्छी सरकार, एक अच्छी मजबूत लोग आए जो देश के विकास के लिए हमेशा तत्पर हों और देश को मजबूती से खड़ा कर सकें। ये मैं चाहता हूँ ऐसा हो। और अगर आप लोग हमारी बात से सहमत हैं तो आप इसे और भी लोगों को बताइए और आप मुझे अपना समर्थन दीजिए। मैं आपके इस समर्थन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आपके लिए हमेशा जहाँ तक संभव होगा अपनी राय मैं व्यक्त करूँगा। और मेरे और भी आएंगे जब मुझे लगेगा मुझे अब कुछ बताना चाहिए, मैं बोलूँगा। धन्यवाद आप लोगों का, और मैं आपको सैल्यूट करता हूँ सभी देशवासियों को।